कांग्रेस के बागी पूर्व नेता प्रतिपक्ष नफीस मंसा खान ने एमआईएम से नामांकन पत्र भरा। बुरहानपुर विधानसभा चुनाव में नामांकन जमा करने का आज अंतिम दिन था। इस दौरान बुरहानपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बागी अल्पसंख्यक नेता नफीस मंसा खान ने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एमआईएम से नामांकन पत्र भरा। रैली में कई कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। इस दौरान नफीस मंसा खान ने कहा, मेरा सीधा मुकाबला भाजपा और बीजेपी के बागी प्रत्याशी से है। बुरहानपुर की जनता जमीन पर रहने वाले जनप्रतिनिधि चाहती है। मैं 35 साल से जनता के बीच हूँ, जबकि विधायक बनने वाले एसी रूम में रहते हैं। मैंने कांग्रेस में इतने साल निकाला, मेरे साथियों ने निकाले। जब आए थोड़े दिन पहले कांग्रेस में जिसने प्रवेश भी नहीं करा, निर्दलीय को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, तो इसका विरोध करने के लिए अल्पसंख्यक लोग वहाँ गए थे। लगातार 15 दिन से विरोध चल रहा था इसका कि अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए। लेकिन यहाँ से कई लोग जाने के बाद पूर्व विधायक रवींद्र महाजन, हमीद काजी और सब पूरे बुरहानपुर के 23 से 26 पार्षद यहाँ से वहाँ जब गए, 350-400 किलोमीटर का सफ़र है। जब वहाँ पर सुरजेवाला के बंगले पे पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद वहाँ रुके, इंतज़ार करा उनका। 2 घंटे तक बाहर खड़ा करके रखा सुरजेवाला ने। एक आम कार्यकर्ता से भी कोई मिल लेता है, लेकिन जब 2 घंटे तक इतने जीते हुए जो हमारे यहाँ के पार्षद थे, ये मान के चलिए उसमें 50% बुरहानपुर की आबादी के हिसाब से जीते हुए पार्षद वहाँ पहुँचे थे। कुछ तो इज्जत देना चाहिए ना। 2 घंटे खड़े करने के बाद पुलिस को बुलाकर उसको बाहर कर दिया गया। तो वहाँ आए तो जब उन्होंने बताया कि ये कंडीशन हो रही है कांग्रेस के अंदर अल्पसंख्यक का टिकट मांगने के बाद, ये जीते हुए कैंडिडेट के साथ ये हाल हो रहा है। माननीय राहुल गांधी ने जो एक बात कही थी बिहार के सर्वे के अंदर कि जिसके जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं इन्होंने इस पर लागू नहीं करा। 8% आबादी अल्पसंख्यक के होने के बाद भी यहाँ सिर्फ 2 टिकट दिए गए। यहाँ 1,30,000 आबादी होने के बाद आज बुरहानपुर में कंडीशन है कि यहाँ टिकट देना चाहिए, तो यहाँ टिकट नहीं दिया गया। तो कांग्रेस का जो हमारे नेता ऊपर वाले बोलते हैं, नीचे वाले उसके अमल नहीं कर रहे हैं। आज प्रदेश में देखें सिर्फ 2 टिकट बटे हैं। तो मेरी एक ही विरोध था, जो बेइज्जती करी वहाँ पर। मैं जब यहाँ आया बुरहानपुर में तो मेरे साथी जो मेरे दोस्तों में है, हमारी बात हुई और ये एमआईएम के जो यहाँ पर अध्यक्ष और साथी हैं, इन्होंने मेरे को सपोर्ट करा। मैं खुद गया इनके पास चलकर, और जाने के बाद औरंगाबाद गए, हमारे सांसद जलील साहब से मुलाकात हुई। जलील साहब के पास भी बहुत लोगों ने आपत्ति लगाई यहाँ से कि आप इनको छोड़कर दूसरे को टिकट दे दें। मेरे सामने फ़ोन आया, मैं बैठा होता उसके ऊपर, उनके साथ टेबल पर बैठा था। जब भी हमारे लोगों के यहाँ से फ़ोन आया कि इनको टिकट देकर दूसरे को दे दें आप टिकट, एक ऑफ़र भी किया गया कि आप चेक में जितना पेमेंट अमाउंट बनना है आप भर लें, पेमेंट आपका, कैंडिडेट हमारा। तो ये लोग डर क्यों रहे हैं? क्या दहशत है एमआईएम से? एमआईएम भूत तो नहीं है कि इनको खा जाएगी या देश के अंदर कोई बर्बादी पैदा कर देगी। अभी जीत के लिए कितना आश्वस्त है? 100%। कि मैं बुरहानपुर का बच्चा हूँ, कि मैंने देखा है इस शहर के अंदर जो जीत के गया उसने बुरहानपुर को लूटा है। मध्य प्रदेश में पहला टिकट आपको मिला है और आपने नामांकन दाखिल किस तरह? नहीं, दो कैंडिडेट दिए हैं। बी फॉर्म तो आपको मिला है? बी फॉर्म उनको भी मिल गया। सोनकर को जी को जो जबलपुर से दिया गया है, एसटी सीट थी वहाँ पर उनको, एक पहले मेरे से पहले उनको दिया गया और सेकंड मेरे को यहाँ बुरहानपुर का दिया। बी फॉर्म जमा कर दिया मैंने यहाँ पर। मेरा बोलने का सिर्फ मतलब यही आ रहा है, आप इतिहास उठा के देख लें कि यहाँ से भरपूर वोट अल्पसंख्यक ने सब समाज को वोट दिया है। मैं खुद उनके साथ खड़ा रहा, चुनाव जिता के लाया। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद पब्लिक में आना था, कोई भी पब्लिक के अंदर नहीं आया, ना उनकी तकलीफ़ों को देखा। बीजेपी, कांग्रेस और जो गद्दार एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा है, उसमें एमआईएम कहाँ रख अपने आप को साबित कर पाएगी? 100%। आप ये मान के चलना कि आप खुद देखेंगे जो पब्लिक बुरहानपुर की है, समय प्रति परखना जानती है, कौन खरा है कौन खोटा है। सबों को आजमा के देख चुकी है इसने। आपने देखा होगा वहाँ पर भी अभी विरोध चल रहा है। विरोध का हक सबों को है, आज़ादी सबों को है। आपने देखा होगा जो एक प्रदेश के अध्यक्ष जिनकी डेथ हुई चुनाव में करते करते, आश्वासन मिले उनको भी। आज उनका क्या हाल है कि उनको भी आश्वासन के बाद टिकट नहीं दिया तो वो भी रोड के ऊपर आए। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के सतावे, हम कांग्रेस के सतावे। जिस तरीके से हम इनके पास आए, तो ये अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाने वाला कोई ना तो कोई होना चाहिए ना। कब तक बैठे रहेंगे? वोट दे सकते हैं, देने का हक सिर्फ कांग्रेस मांगती है कि अल्पसंख्यक को हमें वोट दे, हक मांगने का हक नहीं रखती। तो इसलिए मैं आज इस आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ मेरे शहरवासियों को, आपका बच्चा आपके बीच में आया है। मैंने 1 साल का टाइम मांग रहा हूँ आपसे, ज़्यादा 5 साल का नहीं है। 5 साल पे जीतने के बाद गाड़ी में घूमते, मैं 1 साल का टाइम मांगने आता हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे
कि नफीस भाई काम आपने अच्छा करा है, तो मैं सीट पे बरकरार रहूँगा। असंतुष्ट कांग्रेसियों का भी समर्थन है आपको? 100%। और एक बात आपके ज़रिए कहना भी चाहता हूँ, जो जुम्मा भी कांग्रेस के अंदर आए, अगर किसी पार्षद को फ़ोन करके उन्होंने बोला कि हम तुम्हें निष्कासित कर देंगे, तो अब आपकी जवाबदारी समझने में क्या कर सकता हूँ फिर। शुक्रिया। थैंक यू। बताइए आपका आखिरी। थैंक यू।